अगर छोटा भाई होने के नाते तुझे शर्म आ रही है मुझसे बात करने में, तो बड़ा भाई होने के नाते मैं ही तुझसे बात कर लेता हूँ। मुझे एक बात बता, 25 सालों से हम दोनों इस घर में साथ रह रहे हैं और इन 25 सालों में हमारे साथ न जाने कितनी बार हाथापाई भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते से ज्यादा हमारी बात बंद नहीं होती थी। हम फिर मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है शादी के बाद कि हम बिना किसी फसाद के एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, नजरें चुरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना तुझे मुझ पर भरोसा रहा है ना मुझे तुझ पर। ऐसा नहीं है कि इसमें गलती सिर्फ तेरी ही है, मेरी भी है, लेकिन क्यों हम दोनों भाई एक नहीं हो पा रहे हैं? इंसान भी ना एक ऐसे भ्रम में फंसा हुआ है जिसमें उसे लगता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे वो दुनिया की हर खुशी हासिल करता जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे उम्र के साथ माँ बाप साथ छोड़ दे रहे हैं, बहनें शादी करके साथ छोड़ दे रही है और बचे हम दोनों भाई इस घर में अकेले, वो भी शादी के बाद बीच में दीवार खींच ले रहे हैं। तो फिर क्या हासिल कर रहे हैं जिंदगी से? यहाँ तक कि हम हमारे बच्चों की बीमारी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए अपना घर बार तक लुटाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक ही पेट से जन्मे हम भाई एक दूसरे के ऊपर 500 रुपए खर्च करने से कतराते हैं। कौन है वो शैतान जो हम दो भाइयों को एक नहीं होने दे रहा है? और हाँ, ये 5 साल बाद मैं अपने भाई से बड़ा घर बना लूंगा, 10 साल बाद मैं अपने भाई से बड़ी जमीन खरीद लूंगा, ये सब क्या चल रहा है? हम किसको हराने में लगे हुए हैं? अपने भाई को? अरे भाड़ में गई ये दौलत, तुम उससे सब कुछ ले ले, ये जमीन ले ले, ये मकान ले ले, ये दुकान ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन प्लीज मुझे मेरा वो पुराना भाई लौटा दे। मुझे दौलत नहीं, मेरे भाई की मोहब्बत चाहिए। एक वक्त का खाना कम खा लेना, लाख मुसीबत आ जाए, रो लेना, भीख मांग लेना, पर कभी किसी अपने से मदद की भीख मत मांगना। पहली बात तो ये आपकी मदद नहीं करेगी, और मान लो अगर मदद कर भी दिया तो जिंदगी भर उसका एहसान जता जता कर आपको जीने नहीं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद उन्होंने की है वो आपको वापस नहीं कर रहे हैं, वापस भी करना है, लेकिन तब तक उनके हर हुक्म को मानना है, उनके हर तानों को सुनना है। अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई ना तो वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे दुनिया के सबसे बुरे इंसान आप हो, उनके सबसे बड़े दुश्मन आप हो। वो बातें तो दीन धर्म की करते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की एक नहीं सुनते हैं। वो भूल जाते हैं कि बुरा वक्त किसी एक पर मुकर्रर नहीं है। आज शाम है तो कल सवेरा भी होगा, आज हम पर है तो कल तुम पर भी होगा। लड़कों का सही है यार, कमाओ खाओ और एंजॉय करो। खुशियों का नगर छोड़ के जिम्मेदारी के जहान में रहते हैं। गांव में घर बना के लड़के किराए के मकान में रहते हैं। डिप्रेशन में रात को 3 बजे तक जागना, सुबह होते ही ड्यूटी पर भागना, घर पे ना होते हुए भी घर का होना, कितना आसान है ना लड़का होना। मोहब्बत करने वालों जरा होश में आ जाओ। तुम कितने भी वफादार हो फिर भी तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी, और अगर आज पैसा नहीं कमाया ना तो यकीन मान तेरे सामने तेरी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी। तू यही सोच रहा है ना कि तेरे माँ बाप तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, क्या उन्हें इतना भी हक नहीं है कि वो हमें डांट सके? और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं मेरा बच्चा गलत रास्ते पे न चला जाए, वो किसी ऐसे संगत में न चला जाए जहाँ उसकी जिंदगी खराब हो जाए। कुछ तो तू ऐसा कर रहा होगा ना जो तेरे माँ बाप की नजरों में गलत होगा। मेरे भाई, उन्होंने इस दुनिया को बहुत करीब से देखा है। वो जानते हैं कि आज जिन दोस्तों के साथ तू पार्टी कर रहा है ना, अय्याशी कर रहा है ना, तेरा बुरा वक्त आने पर उनमें से एक भी नहीं दिखेगा, इसलिए वो तुझे डांटते हैं। नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्यार नहीं पैसा है। मैं जानता हूँ ये बातें तुझे अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले मैं भी तेरे जैसा था। दिन भर लड़कियों से बातें करता, शाम को तारों से बातें करता, और यहाँ तक कि अगर कोई कमाने के लिए जाता तो मैं उस पर हंसता कि पता नहीं कैसे लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी पैसों के पीछे बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ये बात मुझे समझ में आई, और कब समझ में आई पता है? जब एक शख्स जो मेरे दिल के बेहद करीब, मेरा बाप बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी 10 लाख का इंतजाम करो, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्यार पे भरोसा करने वाला इंसान, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? मैंने जिस इंसान को पूरी जिंदगी हंसते हुए देखा, हंसाते हुए देखा, आज वो मेरे सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है और मैं उसका इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन पैसे से नहीं, दिलासे से कि बेटा ऊपर वाले पे भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे यहाँ तक कि वो डॉक्टर जिसे भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो भगवान भी बिना पैसे पूरे लिए इलाज करने से मुकर जाता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा ही है मेरे दोस्त। इस दुनिया में इंसान के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन जरूरी है। सारे रिश्ते झूठे हैं सर, और झूठी है सारी कहावतें कि चाचा बाप का दूसरा रूप होते हैं, भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। बस एक बार आपका बुरा वक्त आने की देर है, बस एक बार आपके माँ बाप की जाने की देर है। ये जितने आपको अपना कहने वाले लोग हैं ना, ये आपके आसपास भी नजर नहीं आएंगे।
भले ही हमारे बाप ने हमारे लिए बड़ा घर न बनाया हो, बड़ी गाड़ियाँ न बनाई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया। कर्जदारों की खुद गालियाँ खाई, लेकिन हम पर कभी आंच नहीं आने दिया। और तुझे क्या लगता है उनके सपने नहीं होंगे, उनकी ख्वाहिशें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी जरूरतों को मार दिया ताकि हमारी परवरिश में कोई कमी ना आए। मेरे माँ बाप मेरा गुरूर है और मैं अपने गुरूर को कभी झुकने नहीं दूंगा। अरे ड्रामा मत करो यार। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ देती है तो इसमें गलती बीवी की नहीं तुम्हारी है। और एक टाइम पर तुम ही थे ना जो अपने शादीशुदा भाइयों को देखकर गोली मारा करते थे कि पता नहीं कैसे मर्द है जो अपनी बीवी के गुलाम बन जाते हैं। इन लोगों को तो चूड़ी पहन लेना चाहिए। आज जब अपनी औरत पर बात आई तो मर गई मर्दानगी। देख, मैं ये नहीं कहता कि तू भी दूसरों की तरह अपनी औरत पर हाथ उठा, उसे सबक सिखा। नहीं, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि औरत घर की रहमत होती है, लेकिन उसको उसकी जगह पता होनी चाहिए। अगर उसके माँ बाप उसको किसी चीज के लिए डांटते तो क्या तब भी वो अपने माँ बाप को ऐसी ही गंदी गंदी गालियाँ देती? और ये जो तुम्हारी बीवी के मन में पनप रहा है ना कि मेरी सास तो मेरी दुश्मन है, वो मुझे कभी खुश देखना ही नहीं चाहती है, तो उसको जाके बता दो। अगर उसे ऐसा ही सोचना होता ना तो अपने बच्चे की शादी तुमसे न करा दे। और एक बात तुम भी जान लो, माँ बाप को बुरा तब नहीं लगता जब बहू गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है। माँ बाप को बुरा तब लगता है जब बहू गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है और उसका बेटा खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा होता है।